गौतम और प्रेत का संवाद, प्रेतों का उद्धार तथा प्रेत तीर्थ की उत्पत्ति। महादेव जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि गौतम भृगुकच्छ से प्रभास क्षेत्र में आए। वे परम पवित्र उत्तरायण में श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से वहां पधारे थे। सोमेश्वर का दर्शन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके गौतम जी प्रभास में ही तीर्थ भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते गात्र छेद तीर्थ में गए। उनकी सीमा पर पहुंचते ही उन्हें वैष्णव वन दिखाई दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उस वन में 100 धनुष तक फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहां सीमा पर पहुंचकर उन्होंने महाभयंकर विशालकाय 5 प्रेतों को देखा, जो बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए थे। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन प्रेतों को देखकर वे भय से थर्रा उठे। फिर भी धैर्य धारण करके देर तक कुछ सोच विचार कर उन्होंने पूछा, अहो, यह विकराल देह धारण करने वाले तुम लोग कौन हो? प्रेतों ने कहा, महामना, हम लोग प्रेत हैं और इस तीर्थ को श्रेष्ठ एवं पुण्यमय सुनकर बहुत दूर से यहां आए हैं, परंतु हमें इसके भीतर प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलती। कुछ अदृश्य दूतों ने हमें मार मारकर जर्जर कर दिया है। हम में से एक लेखक है, दूसरा रोहक है, तीसरा शीघ्रक है, चौथा सूचक है और 5वां मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मेरा नाम पर्युषित है। गौतम ने कहा, तुम लोग तो प्रेत योनि में पड़े हुए हो, फिर तुम्हारे ये लेखक आदि नाम कैसे हुए? प्रेत बोले, इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने आता तब यह पृथ्वी पर कुछ लिखने लगता था। उसे हां या ना कुछ भी उत्तर नहीं देता था, इसलिए यह लेखक नाम से सूचित हुआ है। हमारा यह दूसरा साथी किसी याचक ब्राह्मण को देखते ही भय से महल की छत पर चढ़ जाता था, इसीलिए इसका नाम रोहक, चढ़ने वाला हुआ। इस तीसरे पापी ने राजा से बहुतेरे ब्राह्मणों के विषय में यह सूचना दी, चुगली खाई कि ये तो बड़े धनाढ्य हैं, अतः इसकी सूचक नाम से प्रसिद्धि हुई। ये चौथे महाशय ब्राह्मणों द्वारा याचना करने पर प्रतिदिन भागकर शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ जाते थे, किसी को कुछ भी नहीं देते थे, अतः इन्हें शीघ्रक कहा गया है। मैं ब्राह्मणों को सदा प्रत्युषित बासी कंदन देता था और स्वयं मिष्ठान्नों से ही पेट भरता था, इसलिए मैं प्रेयोषित नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुआ हूं। गौतम ने पूछा, संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहते, अतः बताओ तुम लोग क्या आहार करते हो? प्रेतों ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, जहां भोजन के समय आपस में कलह होने लगता है, वहां उस अन्न के रस को हम ही खाते हैं। जहां मनुष्य बिना लिपि पुती धरती पर खाते हैं, जहां ब्राह्मण शौचाचार से भ्रष्ट होते हैं, वहां हमको भोजन मिलता है। जो पैर धोए बिना खाता है, जो दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करता है, अथवा जो सिर में वस्त्र लपेटकर भोजन करता है, उसके उस अन्न को सदा प्रेत ही खाते हैं। जहां रजस्वला स्त्री, चांडाल और सूअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह अन्न हम प्रेतों का ही भोजन होता है। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहे, निरंतर कलह होता रहे और बलिवैश्व देव न किया जाता हो, वहां हम प्रेत लोग भोजन करते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश नहीं होता? यह बात मुझे सत्य सत्य बताओ। प्रेत बोले, ब्राह्मण, जिस घर में बलिवैश्व देव होने से धुएं की बत्ती उठती दिखाई देती है, उसमें हमारा प्रवेश नहीं होता। जिस घर में सवेरे चौका लग जाता है तथा वेद मंत्रों की ध्वनि होती रहती है, वहां की किसी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता। गौतम ने पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त होते हैं? प्रेत बोले,
जो धरोहर हड़प लेते हैं, झूठे मुंह यात्रा करते हैं तथा गौओं और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो दूसरों की चुगली खाने में लगे रहते हैं, झूठी गवाही देते और न्याय के पक्ष में नहीं रहते, वे मरने पर प्रेत होते हैं। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूक, खंकार और मलमूत्र त्याग करते हैं, वे प्रेत शरीर प्राप्त करके दीर्घ काल तक उसी में स्थित रहते हैं। गौओं, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो न देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही होते हैं। यदि शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, तो वह अत्यंत भयंकर प्रेत होता है। विप्रवर, जो अमावस्या तिथि में मदोन्मत्त होकर हल में 3 बैलों को जोतता है, वह मनुष्य प्रेत होता है। जो विश्वासघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्त्री वध करने वाला, गौघाती, गुरुघाती और पितृ हत्या करने वाला है, वह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरने पर जिसके लिए 16 एकोदिष्ट नहीं किए गए हैं, उसको भी प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। गौतम ने पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ता, वह सब मुझसे कहो। प्रेतों ने कहा, जो तीर्थ यात्रा में तत्पर, देव पूजा परायण तथा सदा ब्राह्मण भक्त रहता है, वह प्रेत नहीं होता। जो प्रतिदिन शास्त्र सुनता, नित्य पंडितों की सेवा करता और वृद्ध पुरुषों से अपना संदेह पूछता है, वह प्रेत नहीं होता। जो पवित्र गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। इसलिए हम बड़ी दूर से यहां शीघ्रता पूर्वक आए हैं, परंतु इस पुण्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। इस प्रेत शरीर से हमारा मन खिन्न हो गया है। अतः महाभाग, आप ही प्रयत्न पूर्वक हम लोगों के आश्रय होइए। गौतम ने पूछा, तुम्हारा उद्धार किस प्रकार होगा? प्रेत बोले, प्रभो, आप वैष्णव क्षेत्र में जाकर हमारे नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध कीजिए, इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनकर दयाद्र गौतम ने वैष्णव क्षेत्र में जाकर उन सबों के लिए पृथक पृथक श्राद्ध किया। वे जिस जिसका श्राद्ध करते थे, वह रात्रि को स्वप्न में आकर दर्शन देता और कहता, विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूं, मेरे लिए विमान उपस्थित हुआ है। यूं कहकर प्रत्येक प्रेत चल देता था। इस प्रकार उन्होंने 4 प्रेतों का तो उद्धार कर दिया। 5वें दिन उन्होंने पर्युषित के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध किया। तदंतर रात को स्वप्न में उन्हें पर्युषित दिखाई दिया, जो लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ दीनतापूर्वक वाणी में बोला, विप्रवर, मुझ भाग्यहीन पापी का उद्धार नहीं हुआ। मेरे द्वारा यही सबसे बड़ा पाप हुआ कि मैंने धन बढ़ाया। गौतम ने पूछा, प्रेत, तुम्हारा उद्धार अब किस प्रकार होगा? अब शीघ्र बताओ। पर्युषित बोला, ब्रह्मन, आप मेरा पुनः श्राद्ध कीजिए। उसके यूं कहने पर गौतम ने उसके लिए उत्तरायण में पुनः श्राद्ध किया। तदंतर रात को स्वप्न में उसने आकर दर्शन दिया और कहा, विप्रवर, मैं आपके प्रसाद से प्रेत योनि से छूट गया। आपका कल्याण हो। मैं जाता हूं। मुझे देवत्व प्राप्त हुआ है, अतः मुझमें वर देने की शक्ति आ गई है। इसलिए मुझसे कोई शुभ वर ग्रहण कीजिए। क्योंकि ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पुरुषों के लिए साधु पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतघ्न के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया गया है। गौतम ने कहा, यदि तुम मुझे वर देने में समर्थ हो, तो जिस स्थान में मैंने तुम सब प्रेतों को देखा है, वहां मैं आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा। वहां जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान और देवताओं का तर्पण करके पितरों के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध करे, वह आपके प्रसाद से कभी प्रेत योनि में न आए।
उसके वंश में भी कभी कोई प्रेत न हो। पर्युषित बोला, विप्रवर, तुम वहां जाकर आश्रम बनाओ, इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। जो मानव श्रद्धा भक्ति से यहां श्राद्ध करेंगे वे पितरों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को जाएंगे। उनमें से कोई प्रेत नहीं होगा। स्थिर बुद्धि वाले विद्वानों ने मैत्री को साध पदवाली बताया है। तुम्हारा यह पवित्र आश्रम सब पापों का नाशक और समस्त दुखों का निवारक होगा। यह स्थान मेरे नाम पर प्रेत तीर्थ कहलाए। एव मस्तु कहकर गौतम जी चले गए। तदंतर वेदोक्त मार्ग से उन्होंने सब कार्य संपन्न किया।